सूचना। सूचना क्या होता है? जो भी बातचीत, भाषण, संगीत, चित्र अथवा आंकड़े हैं जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना होता है वो सभी सूचना कहलाता है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो भी चीज़ हम भेजना चाहते हैं वो सभी सूचना है, चाहे वो लिखित रूप में हो, सांकेतिक हो या मौखिक हो। अब नेक्स्ट जो है वो है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या होता है? उस युक्ति को ट्रांसड्यूसर कहते हैं जो क्या करते हैं, एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। जैसे माइक्रोफोन जिसका हम उपयोग करते हैं, ये क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मतलब हम जो भी बोलते हैं उसको ये मोबाइल के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो पहले विद्युत ऊर्जा के रूप में ये मोबाइल को देता है। फोटो सेल क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा, जो लाइट सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा आती है उस ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। लाउड स्पीकर क्या करता है? जो भी विद्युत ऊर्जा है उसको वो ध्वनि के रूप में बाहर निकाल देता है। इस प्रकार से ये सभी एक प्रकार के क्या हैं? ट्रांसड्यूसर हैं। इसके बाद ट्रांसड्यूसर का आता है अगला जो पड़ाव है वो है विद्युतीय ट्रांसड्यूसर। अब विद्युतीय ट्रांसड्यूसर क्या होता है? तो विद्युतीय ट्रांसड्यूसर एक ऐसी युक्ति है जो विस्थापन, दाब, बल या ताप में होने वाले परिवर्तन को समय परिवर्तित धारा या वोल्टता में परिवर्तित कर देता है। मतलब ये क्या करता है? समय के साथ जो परिवर्तित होने वाली धारा है जिसको हम कहते हैं विद्युत धारा या वोल्टता, इसमें परिवर्तित कर देता है। किसको? जो भी आपका संकेत या सूचना है उसको। तो इससे क्या होता है? विस्थापन, दाब, बल या ताप में होने वाले परिवर्तन के कारण जो सूचना है उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि हम जानते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने पर कोई भी ध्वनि है उसकी तीव्रता कम हो जाती है, दाब बढ़ने पर भी तीव्रता कम होती है, बल लगाने से कभी दूर कभी पास हो जाता है और ताप बढ़ने पर भी तीव्रता में वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से इनके कारण, इन विस्थापन, दाब, बल या ताप के कारण होने वाले कोई भी परिवर्तन को यदि हम समय परिवर्तित धारा या वोल्टता में परिवर्तित कर देते हैं तो उसमें कोई भी परिवर्तन फिर नहीं हो पाता। इसका एक उदाहरण बताया गया है, माइक्रोफोन या फोटोसेल एक विद्युतीय ट्रांसड्यूसर है। तो माइक्रोफोन हम जो भी बोलते हैं उसको ये पहले रिकॉर्ड कर लेता है, और रिकॉर्ड कर लिया मतलब वो अब परिवर्तित अपने आप नहीं हो सकता। वैसे ही फोटोसेल वो क्या करता है? जो सूर्य से आने वाले प्रकाश है उसको विद्युत ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट कर देता है, और जब विद्युत ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो गया तो वो वापस प्रकाश ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट नहीं होगा। मतलब वो वापस नहीं जा सकता, उसका कहीं ना कहीं उपयोग होगा। इसके बाद अगला जो मुख्य चीज़ है वो है मैसेज सिग्नल, जिसको हम संदेश सिग्नल कहते हैं। ये क्या होता है? सूचनाओं या मूल संदेश के विद्युत अनुरूप को संदेश सिग्नल कहते हैं। मतलब हम जो भी भेजना चाहते हैं, मान लो हम बोल रहे हैं कि अकबर बादशाह का लड़का हुआ है। अब ये हम उनको सूचना देना चाहते हैं, किसको? किसी अन्य को, कि अकबर बादशाह का लड़का हुआ है। हम इस बात की पुष्टि जो है पूरे गांव में करना चाहते हैं। तो पूरे गांव को यदि एक खबर फैलाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जो ये संदेश है जिसको हम बोले अभी विद्युत अकबर बादशाह का लड़का, उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड कर लेंगे। जो रिकॉर्ड करेंगे तो वो रिकॉर्डेड चीज़ जो है मोबाइल के माध्यम में रिकॉर्ड होगा। मोबाइल से जो रिकॉर्ड होगा वही क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एनालॉग, जिसको हम वैद्युत अनुरूप कहेंगे। मतलब अब ये रिकॉर्ड हो गया तो इसको हम आसानी से दूसरे के मोबाइल में भेज सकते हैं, और जब दूसरे के मोबाइल में भेज देंगे तो ये फिर ऑटोमेटिक एक दूसरे में ट्रांसफ़र होता हुआ सबको खबर हो जाएगा। तो विद्युत अनुरूप यदि कोई परिवर्तित हो जाता है सूचना तो वही क्या कहलाता है? संदेश सिग्नल। ये उचित ट्रांसड्यूसरों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे अब मोबाइल में यदि आपको रिकॉर्ड करना है तो डायरेक्ट तो रिकॉर्ड होगा नहीं, उसके लिए या तो आपको जो है ब्लूटूथ की ज़रूरत होगी, या आपको किसी प्रकार के माइक्रोफोन की आवश्यकता होगी। इस प्रकार से किसी न किसी ट्रांसड्यूसर की सहायता से ही आप संदेश सिग्नल को विद्युत अनुरूप में बदल सकते हैं। मतलब जो भी संदेश है या जो सिग्नल है उसको विद्युत में परिवर्तित
कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, ये जो संदेश सिग्नल है ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के हो सकते हैं। तो कौन कौन सा 2 प्रकार है? तो संदेश सिग्नल कोई आवाज़ हो सकता है, संगीत, दृश्य अथवा कंप्यूटर आंकड़ा, कुछ भी हो सकता है। तो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला प्रकार जो है वो है अनुरूप सिग्नल, अनुरूप सिग्नल, और दूसरा क्या है? अंकीय सिग्नल। अब अनुरूप सिग्नल क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो अनुरूप सिग्नल वह सिग्नल होता है जिसमें धारा या वोल्टता का मान समय के साथ लगातार परिवर्तित होते रहता है। मतलब अनुरूप सिग्नल जो है समय के साथ में परिवर्तित होता है, जिसको हम एनालॉग सिग्नल, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, एनालॉग सिग्नल क्या है? तो याद रखिएगा, अनुरूप सिग्नल मतलब विद्युत अनुरूप जो संदेश है उसको हम अनुरूप सिग्नल कहते हैं, जो क्या होता है, धारा या वोल्टता का मान समय के साथ लगातार परिवर्तित होता रहता है। तो अनुरूप सिग्नल समझ में आ गया। फिर से देखेंगे, अनुरूप सिग्नल क्या है? वह सिग्नल होता है जिसमें धारा या वोल्टता का मान समय के साथ लगातार क्या होता है? परिवर्तित होते रहता है। मतलब यदि समय बदला तो अनुरूप सिग्नल भी बदल जाएगा। अब इसके बाद अगला जो है, जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है? अंकीय सिग्नल। तो अंकीय सिग्नल क्या होता है उसको देखने से पहले हम देख लेते हैं कि अनुरूप सिग्नल जो है समय के साथ कैसे बदलता है। इसको देखने के लिए इसका जो छोटा सा फिगर दिया गया है इसको देख लेते हैं। ये हमको उसके बारे में बताया गया है। एक आवृत्ति वाला अनुरूप सिग्नल, मान लेते हैं ये जो है इधर क्या है? समय है। तो समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे इसकी आवृत्ति में भी परिवर्तन होता रहता है। तो समय के बदलने के साथ साथ इसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। यदि समय 0 है तो 0 में समय बढ़ा तो ये पहले ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद एक समय आया है जब ये नीचे आके लेवल हो गया, और एक समय फिर आएगा कि ये नीचे जा कर के फिर वापस बढ़ेगा और 0 में पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से अनुरूप सिग्नल क्या होता है? समय का सतत फलन होता है, लगातार इसमें परिवर्तन होते रहता है। और इसके उदाहरण भी बता दिए गए हैं। सतत सिग्नल या अनुरूप सिग्नल के जो उदाहरण है क्या क्या हो सकता है? भाषण, संगीत, चित्र, परावर्तित प्रकाश की तीव्रता में होने वाला परिवर्तन को उचित ट्रांजिस्टर की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? परिवर्तित धारा या वोल्टता में परिवर्तित करने से प्राप्त सिग्नल ही क्या होगा? अनुरूप सिग्नल। अनुरूप सिग्नल पर आधारित संचार को ही क्या बोला जाता है? एनालॉग सिग्नल या एनालॉग संचार। क्वेश्चन आता है एनालॉग संचार से आप क्या समझते हैं? तो आप सिंपल सा एक लाइन में उत्तर लिख सकते हो, अनुरूप सिग्नल पर आधारित संचार को एनालॉग सिग्नल कहते हैं। बस खत्म। इसके बाद अगला आते हैं अंकीय सिग्नल, जिसको हम डिजिटल संचार या डिजिटल सिग्नल भी कहते हैं। तो ये क्या होता है देखेंगे, यहाँ पर आपको बताया गया है अंकीय सिग्नल वह सिग्नल होता है जिसमें धारा या वोल्टता के 2 विविक्त मान होते हैं। मतलब जो भी धारा में परिवर्तन हो रहा है या वोल्टता में जो परिवर्तन हो रहा है उसके केवल और केवल 2 ही मान होंगे। अब वो 2 मान कौन कौन सा होगा वो बताया गया है, जिन्हें द्विआधारी संख्या बोला जाता है और इसको 0 और 1 से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार अंकीय सिग्नल समय का असतत फलन होता है। एनालॉग सिग्नल समय का सतत फलन है, जबकि अंकीय सिग्नल जो है समय का असतत फलन है। तो एक बार 0 और एक बार 1, ये लगातार परिवर्तन इसमें नहीं होता है। अब इसके बाद इसी के बारे में और बताया गया है, इसको हम ओपन और ऑफ, 0 को ओपन कर सकते हैं और 1 को 0 को ओपन या ऑफ भी बोल सकते हैं अथवा लो भी बोल सकते हैं, जबकि 1 को हम क्या बोल सकते हैं? क्लोज्ड, ऑन या हाई से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके बाद ये जो अंकीय सिग्नल है उसका जो फिगर है ये भी देख लेते हैं। अंकीय सिग्नल किस प्रकार से समय का असतत फलन है। तो ये अंकीय सिग्नल है, यहाँ पर 0 वह रहेगा तो 0 में इसका जो साइन होगा वो सीधा सीधा इस प्रकार से होगा, और जैसे ही 1 आएगा तो 1 में इसका जो साइन होगा वो इस प्रकार से एक डब्बा बन जाएगा, फिर 0 में इस प्रकार से और फिर 1 में इस प्रकार से।
तो 0 रहेगा तो आपको सीधा लकीर दिखाई देगा और 1 में एक डब्बा दिखाई देगा। 1 मतलब ऊपर से एक डब्बा, 0 मतलब सीधी लाइन, फिर 1 मतलब एक डब्बा। तो इस प्रकार से होगा। अब इसका भी उदाहरण बता दिया गया है। तो पुस्तक के जो अक्षर होते हैं वो डिजिटल होंगे अंकीय सिग्नल में, फिर डिजिटल कंप्यूटर के जो निर्गत फैक्स आदि से प्राप्त सूचनाओं को अंकीय सिग्नल के रूप में संप्रेषित किया जाता है। तो ये सभी आपके उदाहरण हो जाएंगे किसके, अंकीय सिग्नल या डिजिटल सिग्नल के। तो साथियों आपका क्वेश्चन आता है एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल से आप क्या समझते हैं। आशा करता हूँ कि ये आपका क्लियर हो गया होगा, और नहीं हुआ है तो हम लास्ट में इसको छोटे रूप में देख लेते हैं, इनके अंतर के रूप में, और अंतर के रूप में देख करके हम इसको आसानी से बता सकते हैं। तो देखेंगे, इधर है अनुरूप सिग्नल जिसको हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं, और इधर है अंकीय सिग्नल जिसको हम डिजिटल सिग्नल कहते हैं। तो एनालॉग सिग्नल क्या होता है, इस सिग्नल में धारा या वोल्टा के मान लगातार परिवर्तित होते रहते हैं, जबकि डिजिटल सिग्नल में क्या होता है, धारा या वोल्टा के 2 विविक्त स्तर होते हैं जिन्हें हम 0 और 1 से प्रदर्शित करते हैं। एनालॉग सिग्नल क्या होता है, समय का सतत फलन होता है। डिजिटल सिग्नल क्या होता है, समय का असतत फलन होता है। एनालॉग सिग्नल क्या होता है, साधारण अनुरूप सिग्नल को ज्या वक्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा इस प्रकार से ज्या वक्र बना था। जबकि अंकीय सिग्नल को स्पंद, जिसको हम पल्स के रूप में भी कह सकते हैं, प्रदर्शित किया जाता है। एनालॉग सिग्नल क्या क्या हो सकता है, भाषण, संगीत या किसी चित्र में परिवर्तित प्रकाश से प्राप्त सिग्नल जो है एनालॉग सिग्नल हो सकता है। जबकि डिजिटल सिग्नल क्या होता है, पुस्तक के अक्षर, डिजिटल कंप्यूटर या फैक्स आदि के सिग्नल जो है वो अंकीय सिग्नल या डिजिटल सिग्नल होंगे। इस प्रकार से आपका एनालॉग और डिजिटल सिग्नल कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक संचार व्यवस्था में उपयोग होने वाली मूल शब्दावली, मतलब हम किन किन शब्दों का उपयोग करते हैं एनालॉग या इलेक्ट्रॉनिक संचार में। तो सबसे मुख्य चीज़ है रव या शोर, जिसको हम इंग्लिश में नॉइज कहते हैं। तो हम जैसे स्कूल में पढ़ते या पढ़ाते हैं तो एक दूसरे के बातें हमको पूर्ण रूप से सुनाई नहीं देता। तो जब पूर्ण रूप से सुनाई नहीं देता तो वही अज्ञात कारण जो है शोर कहलाता है। तो क्या होता है, इसको रव भी बोलते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है रव या शोर उन अवांछित वैद्युत सिग्नलों को कहते हैं जो ज्ञात या अज्ञात कारणों से संचरण के दौरान उत्पन्न होते हैं और संदेश सिग्नल को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। मतलब हम जो भी बोलना चाहते हैं, यदि सुनने वाले तक वो चीज़ सही ढंग से सुनाई नहीं दिया तो बीच का जो माध्यम है वो सारा माध्यम ही शोर कहलाएगा। बस समझ में आ गया होगा, फिर से देख सकते हैं। शोर उन अवांछित वैद्युत सिग्नलों को कहते हैं, अवांछित मतलब जो काम का ना हो, जो ज्ञात या अज्ञात कारणों से संचरण के दौरान उत्पन्न होता है। तो ज्ञात कारण भी होते हैं, बच्चे आपस में बात करने लगते हैं, वो ज्ञात कारण है, या अज्ञात कारण कहीं और से आवाज़ सुनाई दे रहा हो। और संदेश सिग्नल को प्रभावित करते हैं, मतलब हम जो भी बोल रहे हैं उसको उस बालक या बच्चे तक सुनाई न देने के लिए प्रभावित करे, तो यही आपका क्या कहलाएगा, शोर कहलाएगा। इनकी कोई विशेष आवृत्ति या विशेष ऊर्जा नहीं होती है, किसी भी ऊर्जा या किसी भी आवृत्ति का हो सकता है। यह संचार व्यवस्था के मूल सिग्नल को अव्यवस्थित कर देता है, मतलब हम जो भी बोलना चाहते हैं उसको अव्यवस्थित कर देता है, फैला देता है। जब सिग्नल की प्रबलता कम होती है तो शोर अधिक प्रभावी हो जाता है। तो यदि हम जो बोलते हैं या आसपास की जो आवाज़ें हैं वो ज़्यादा सुनाई देगा, तो फिर हम जो भी बोल रहे हैं वो सुनाई अच्छे से नहीं देगा, मतलब वो ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे है प्रेषित्र, नाम से स्पष्ट है, ट्रांसमीटर जिसको बोला जाता है। प्रेषित्र मतलब भेजने वाला, मतलब रास्ते को पार कराने वाला। जैसे हम कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह यदि हमको कहीं जाना है तो हम बस, कार, ट्रक, बाइक, साइकिल या पैदल यात्रा करते हैं, तो यही सब क्या कहलाएंगे, प्रेषित्र कहलाएंगे। तो उस युक्ति को प्रेषित्र कहते हैं जो सिग्नल को प्रवर्धित करती है तथा उसे चैनल या माध्यम से होकर
अभिग्राही तक पहुंचाने योग्य बनाती है। तो जो ले जाता है तो प्रवर्धित, सबसे पहला काम है यहाँ पर चैनल क्या करता है, उसको प्रवर्धित करता है। और प्रवर्धित मतलब क्या होता है, बढ़ाना। जो भी हम बोलते हैं उसको वो पहले क्या करे, प्रवर्धित करे, बढ़ाए, और उसके बाद उसको क्या करे, अभिग्राही तक पहुँचने योग्य बनाए। मतलब जिसके तक हम कोई संदेश पहुँचाना चाहते हैं वहाँ तक उसको पहुँचा दे। सिंपली हम यदि अपने एक सॉन्ग या कोई वॉइस रिकॉर्ड कर दें तो वॉइस रिकॉर्ड को हम क्या करते हैं, सबसे पहले मोबाइल में रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद व्हाट्सएप या अन्य माध्यमों से सेंड कर देते हैं। तो यही आपको क्या कहलाता है, प्रेषित्र कहलाता है, बस और कुछ नहीं है। उसके बाद अभिग्राही मतलब जो हमने भेजा वो जिसने ग्रहण किया है, तो ग्रहण करने वाला ही क्या कहलाएगा, अभिग्राही, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रिसीवर। तो उस युक्ति को अभिग्राही कहते हैं जो चैनल के द्वारा प्राप्त सिग्नल से वांछित संदेश सिग्नल को अलग कर उसे उपयोग के योग्य बनाते हैं। मतलब हम जो भी बोलते हैं उसको सुन लेता है आसानी से। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्षीणता। क्षीणता मतलब कमी, जिसको इंग्लिश में यहाँ एटेन्यूएशन कहा जा रहा है। तो संचार चैनल से संचरण के समय सिग्नल की प्रबलता कम हो जाती है और इस कमी को ही क्या बोला जाता है, क्षीणता। हम जो भी बोलते हैं जैसे जैसे दूर जाते जाता है आवाज़ हमारा कम हो जाता है। तो ये जो कम होता है यही क्या कहलाता है, सिग्नल की प्रबलता का कम होना। अब प्रवर्धन मतलब बढ़ाना, एम्प्लीफिकेशन। तो उस प्रक्रिया को प्रवर्धन कहते हैं जिसके द्वारा सिग्नल के आयाम फलस्वरूप उसकी तीव्रता में क्या होती है, वृद्धि। मतलब हम तीव्रता को बढ़ा देते हैं। जिस इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के द्वारा यह प्रक्रिया की जाती है उसे ही क्या बोला जाता है, प्रवर्धक। तो बढ़ाने का काम कौन करता है, प्रवर्धक करता है। संचार व्यवस्था में क्षीणता के कारण होने वाली क्षति की पूर्ति हेतु प्रवर्धन आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक ऊर्जा डीसी विद्युत स्रोत से प्राप्त की जाती है। मतलब जो आपका धारा है वो डायरेक्ट करंट के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है परास, जिसको इंग्लिश में रेंज बोलते हैं। तो प्रेषित्र से उस अधिकतम दूरी को संचरण का परास कहते हैं जहां तक प्रेषित्र से प्रेषित सिग्नल को पर्याप्त प्रबलता के साथ प्राप्त किया जा सकता है। मतलब हम जो भी भेज रहे हैं वो जहां तक सही सुनाई दे सके वही उसका परास कहलाएगा। जैसे हम कुछ भी बोलते हैं तो जिस बालक तक सही सुनाई देता है वहां तक का ही हमारा परास होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बैंड चौड़ाई, जिसको इंग्लिश में बैंड विड्थ बोल सकते हैं। तो संदेश सिग्नल में केवल एक ही आवृत्ति नहीं होती, अपितु क्या होता है, इसमें आवृत्तियों का समूह होता है जिसको बैंड कहते हैं। तो किसी सिग्नल में आवृत्तियों के परास को ही बैंड चौड़ाई कहते हैं। मतलब उसका जो आवृत्तियों का परास है, बहुत सारी आवृत्तियाँ होती हैं, उस परास को ही क्या बोला जाता है, बैंड चौड़ाई। तो आज के लिए इतना ही। यदि इतना टॉपिक आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।